कश्मीर के गांदरबल में कल हुए अफसोसनाक वाक़े ने इंसानियत का कत्ल कर दिया। जम्मू कश्मीर का हर एक व्यक्ति इस पर अफसोस का इजहार कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार टारगेट किलिंग्स का सिलसिला एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है, इससे न सिर्फ पूरे देश में हलचल मच गई है, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोग भी कहीं ना कहीं परेशान दिख रहे हैं। आतंकी घटना घटने के बाद जो है 7 लोगों की मौत वाक़ा हो गई और इन 7 में से कई सारे लोगों का ताल्लुक कश्मीर से भी है और कुछ का ताल्लुक नॉन स्टेट वर्कर्स भी है। फिलहाल मेरे साथ कश्मीर के ही कुछ लोग जुड़ चुके हैं जिनसे हम इस वाक़े के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज की अगर हम बात करें तो इस तरह के इंसिडेंट्स पहले भी होते आ रहे हैं और कुछ टाइम तक इस तरह के इंसिडेंट्स रुके थे, लेकिन आज फिर से हालातों को खराब करने की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ कश्मीर के नौजवान जुड़े हैं जिनसे हम बात करेंगे आज के इस जो इंसिडेंट हुआ है इस इंसिडेंट के ऊपर। फैसल, आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि एक शर्मनाक वाक़या है, इंसानियत का कत्ल हम कह सकते हैं, जिस तरह से निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई रात के अंधेरे में, और कुछ लोग इसमें से नॉन स्टेट वर्कर्स भी हैं जो यहां पर काम करने के गर्ज से आए थे। कैसे देखते हैं इस इंसिडेंट को आप? बिल्कुल, आपने आश साहब सही फरमाया कि ये इंसानियत का कत्ल हुआ है आफ्टर लॉन्ग टाइम। अगर आप देखोगे कश्मीर में जो हालात हमें देखने को मिली थी, बहुत ही स्मूथली सब कुछ चल रहा था। इवन अगर आप इलेक्शंस देखोगे, बड़ा पीसफुल इलेक्शंस रहा और एक मौका मिला फिर से एक बार यहाँ पर हमें अपनी सरकार बनाने का, और फिर अचानक आज ये दर्दनाक वाक़या हुआ। हम कंडम कर रहे हैं एज ए यूथ कि ऐसे वाक़या ना हो, ताकि बाहर के लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं या कुछ वर्कर्स आ रहे हैं काम करने के लिए, इवन यहाँ के लोग जो हमारे बडगाम से भी एक डॉक्टर साहब जो इस इंसिडेंट में शामिल है, हम चाहेंगे कि हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए, जिससे पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया में एक बुरी मैसेज आ रही है, इंसानियत के ऊपर कत्ल हो रहा है। तो हमारा यही है कि हम खुद शर्मिंदा है इस चीज़ से कि ये इंसानियत का कत्ल जो हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आम इंसान किस तरह फील कर रहा है, लगातार हम दर्शकों को ITV नेटवर्क के ज़रिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि न सिर्फ पूरे देश में इस वक्त मातम छाया हुआ है, बल्कि कश्मीर के आम लोग भी आज जो टेरर इंसिडेंट्स कश्मीर घाटी में हो रहे हैं इनसे परेशान हो चुके हैं। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर इलेक्शंस हुए, पहले लोकसभा के इलेक्शंस हुए, उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए, और लोगों की तादाद जो है मत केंद्र का जो मत केंद्र की तरफ जा रहे थे, जो आज से पहले मुमकिन नहीं था। यानी उन इलाकों में भी वोट पड़े जहां पर बाइकॉट का असर रहता था, यानी लोगों को वोट की अहमियत का पता चला कि वोट की अहमियत क्या होती है। और जम्मू कश्मीर को कुछ दिन पहले जो है अपनी चुनी हुई सरकार मिली, खास तौर पर वजीर आला के तौर पर, मुख्यमंत्री पद के तौर पर उमर अब्दुल्ला को इस स्टेट का हेड बना दिया गया। लेकिन फिलहाल लगातार टेरर इंसिडेंट्स जो है हो रहे हैं, और कुछ दिन पहले इसी तरह शोपियान में भी आतंकी हमला हुआ, जिसमें बिहार से ताल्लुक रखने वाले एक मजदूर पर नज़दीक से गोलियां चलाकर उन्हें हलाक कर दिया गया। कुछ और लोगों से बात करेंगे इस प्रोग्राम के जरिए। मुझे बताइए, क्योंकि अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या ओवरऑल जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, कल तक यही पॉलिटिकल पार्टीज़ कह रही थी कि हमें डायलॉग करना चाहिए, पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए ताकि ये टेरर इंसिडेंट जो है रुक जाए। लेकिन आज फारूक अब्दुल्ला की तरफ से बयान आया कि हम पाकिस्तान को नकारते हैं, पाकिस्तान को इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे देखते हैं पॉलिटिकल, अगर हम देखें पॉलिटिकल सिनेरियो से इस इंसिडेंट को आप? ये पॉलिटिकल सिनेरियो हर एक एस्टेब्लिशमेंट में तभी पीसफुल डायलॉग या टॉक्स होते हैं जब दोनों तरफ से अगर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का कोई रेजोल्यूशन चाहिए, तब होता है। पर जब भी कहीं पे टेररिज्म, ऐसे सिविलियंस पे अटैक्स होते हैं, तब दोनों तरफ से न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बल्कि आम आवाम की भी तरफ से एक गुस्सा निकल जाता है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनके साथ कोई बातचीत ना हो। ये एक नेचुरल रिएक्शन होता है हर एक चीज़ का। बट अभी भी महबूबा मुफ्ती ने, उमर अब्दुल्ला ने, बाकी पॉलिटिकल लीडर्स ने भी इसको अनइक्वोकली कंडम किया है। जैसे हम आम जनता भी यहाँ पे कंडम कर रही है कि सिविलियंस का किसी भी तरीके से इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट में कोई हाथ नहीं होता, बट हमेशा वो ब्रंट हमेशा वही लेते हैं।
तो अगर इसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, कोई इंडिजिनस मूवमेंट की इन्वॉल्व है, तो अनइक्विवोकली हर एक को कंडेम करना चाहिए, हम भी कर रहे हैं। और पॉलिटिकल रेजोल्यूशन इम्पॉर्टेंट है हर एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के लिए, चाहे इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट रहा हो, कश्मीर बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट है। तो अगर डायलॉग प्रोसेस से कोई सिविलियन कैजुअलिटी में कम होने का चांसेस है, ख़त्म होने का चांस है, तब डायलॉग करना बेहतर होता है हमेशा। बट हम आम जनता को चीज़ें पता नहीं होती हैं कि वेदर डायलॉग इज़ सब्सटेंशियल राइट नाउ और नॉट, हमें नहीं पता होती। तो ये पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को ज़्यादा पता है। बस हम एज ए कॉमन मैन हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी सिविलियन किसी में इन्वॉल्वमेंट हो और किसी का कत्ल हो, ऐसे नाहक कत्ल। कोई अपना रोज़गार कमाने आया है, घर बार पालने आया है, तो उसके साथ ऐसा घिनौना काम नहीं होना चाहिए। तो हम इतना कह सकते हैं कि अगर रेजोल्यूशन डायलॉग प्रोसेस के थ्रू कश्मीर मामले का हल होता है और ये किलिंग्स बच जाती हैं, जानें बच जाती हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। इंडिया पाकिस्तान को फिर आगे आके सेम बोर्ड पे आके ये सब ख़त्म करना चाहिए, एक बार ही ख़त्म करके। क्योंकि बार बार हमेशा 2 साल ब्रेक हो, 3 साल के बाद फिर से ऐसे इंसिडेंट्स हो, तो किसी इंसान को अच्छा नहीं लगेगा, कोई सेन पर्सन इसको अलाउ नहीं करेगा। और हम भी आज कंडम कर रहे हैं, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, और हम इसको अनइक्वोकली कंडम कर रहे हैं कि कोई भी पार्टी जो भी इसमें इन्वॉल्व है, ये एक बहुत घिनौना काम है। रिलीजन इसको अलाउ नहीं करता, एथिक्स इसको अलाउ नहीं करती, कॉमन ज़मीर इसको अलाउ नहीं करता, तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल एक अफसोसनाक वाक़या जिस हिसाब से आज घटा है गांदरबल के गगनगीर इलाके में, और वहाँ पर गैर रियासती मज़दूरों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी टारगेट बनाया गया। एक प्रोजेक्ट बन रहा था आम लोगों की सहूलियत के लिए, यानी गांदरबल के इस गगनगीर की अगर हम बात करें, लेह को कनेक्ट करता है, एक टनल बनाया जा रहा था पहाड़ खोद के, और इफ्को नामी ये कंपनी जो है वहां पर काम चला रही थी, और जहां पर रिक्रूटमेंट अगर हम बात करें तो कश्मीर के भी लोगों को वहां पर रोजगार मिल रहा था। लेकिन इस तरह का हमला कितना कायराना हमला है। एक आम इंसान किस तरह कश्मीर में पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहता है। फैसल से हम एक बार फिर बात करेंगे। फैसल, ओवरऑल अगर हम देखें तो जिस हिसाब से आज 35 साल से ज्यादा अरसा हो गया, कश्मीर के लोगों ने आज तक यही कुछ देखा है, टेरर इंसिडेंट्स, मिलिटेंट किलिंग्स, सिविलियन किलिंग्स, आर्मी किलिंग्स। तो ये सिलसिला चलता आया है, जिम्मेवार किसे ठहराए हम? आखिरकार जिम्मेवारी तो किसी को लेनी ही लेनी है। आखिरकार सरकार को आप जिम्मेवार मानते हैं, या कुछ और चीजें हैं जिनको जरूरत है उनको ठीक करने की? आप थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, जैसे मुनीर ने भी कहा कि इट्स अ डायलॉग बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। ऑलमोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी इसमें इनिशिएट किया। हर एक लम्हे पे, आज से 10 साल पहले की बात करें या बीच में, हर एक पॉलिटिकल जो हमारे पॉलिटिशियंस रहे हैं बड़े जम्मू कश्मीर से, उनका भी हमेशा इसमें रोल रहा है कि वो चाहते हैं कि डायलॉग हो, कि अगर इसके बीच इन चीज़ों से कहीं पर हल हो सकता है तो उनको एक प्लेटफॉर्म पे आके इस चीज़ का हल देखना चाहिए। क्योंकि आम इंसान का कत्ल होना एक इंसानियत का कत्ल हो रहा है, क्योंकि आम इंसान को पता नहीं होता कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। उनका अप्रोच भी वहाँ पर नहीं होगा, और उनकी जो एग्जिस्टेंस कहीं पर है वो अप्रूवल नहीं ले पाएगी इन चीज़ों को कि ये कैसे, हम इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे फिनिश किया जाए। तो लाइक जैसे कि अभी आफ्टर लॉन्ग टाइम इलेक्शंस भी स्मूथली हुए, जिस चीज़ से यहाँ की सरकार बनी, उस सरकार को अब इनिशिएट करना चाहिए पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। अगर उनका कुछ इनिशिएट होता है इन फ्यूचर पाकिस्तान के साथ कि इसमें कुछ हम डायलॉग पे बात करें और प्रोसेस हो, तो मे बी फ्यूचर में हम उम्मीद रखते हैं कि ऐसी दर्दनाक वाक़या नहीं होंगे हमारे आम लोगों के साथ। आम लोगों के साथ इस तरह के इंसिडेंट ना हो, जिस पर यहाँ पर आम लोग चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से ये किलिंग्स का सिलसिला जो है जम्मू कश्मीर में रुकना चाहिए। क्योंकि हमने देखा बीते कुछ सालों से अब जम्मू को टारगेट बनाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू में हमने इस तरह के इंसिडेंट्स देखे जहाँ पर कश्मीर में शांति बनी रही कुछ टाइम तक, लेकिन जम्मू में ऐसे ही सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट हो या आम लोगों की किलिंग्स हो, यात्रियों की बस पर हमला हो, ये अब देखने को मिल रहा है। लेकिन चुनाव हुए और चुनाव के बीच में पीसफुल एटमॉस्फेयर रहा। कश्मीर के लोग निकले वोट डालने के लिए, कश्मीर के लोगों को वोट की अहमियत का पता चला और यहाँ के लोगों को चुनी हुई सरकार मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि आम इंसान क्या कुछ सोच रहा है, किस तरह ये हालात बदलेंगे। जिस तरह हमने इन भाइयों से बात की और इनके कहने के मुताबिक डायलॉग ही एक हल है, और फिलहाल कश्मीर के लोग किस तरह से इन हालातों को देख रहे हैं, क्योंकि अब 35 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, कश्मीर के लोगों ने बहुत कुछ सहा और देखा। लेकिन आज की अगर हम बात करें 2019 से अब तक, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि
ऐसा भी माहौल था कभी जब इंसान वोट डालने से डरता था, लेकिन आज वोट डालने के लिए लोग निकले, उन्होंने अपनी चुनी हुई सरकार चुनी और वोटिंग परसेंटेज भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। इस डेवलपमेंट को एक आम कश्मीरी कैसे देखता है? बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा जो पोस्ट 2019 जो सिनेरियो रहा कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में, एक पीस एस्टैब्लिशमेंट की तरफ हम बढ़ रहे थे, पीस बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे थे, और आम जनता न सिर्फ सेफ एंड साउंड महसूस कर रही थी हर एक चीज़ में, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिसिपेशन था उसमें भी अब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी। तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग था जो अभी तक एक्सक्लूजन हुआ था या कुछ, वो अब ख़त्म हो रहा था और सेंस ऑफ बिलोंगिंग बढ़ता जा रहा था। बट अगर ऐसे इंसिडेंट्स जो अब स्टार्ट होने लगे हैं पिछले कुछ दिनों से, जो पहले होते थे और जिसकी वजह से आम इंसान को कभी सेफ्टी महसूस नहीं होती थी, वो कभी भी डिसाइड नहीं कर पाता था कि मुझे किस साइड जाना था, क्योंकि उसकी बेसिक एग्जिस्टेंस क्वेश्चन में आ जाती थी, उसको उसका डर रहता था। अब जब हम उससे थोड़ा बाहर निकल आए थे और कुछ बेटरमेंट का सोच रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का सोच रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल एस्टैब्लिशमेंट में पार्टेक करें और उन चीज़ों को चेंज करें जो हम बरसों से करना चाहते थे, तो वो एक बड़ा ही अच्छा खुशगवार चीज़ें चल रही थी, डेवलपमेंट हो रही थी हर एक चीज़ की तरफ से। हाँ, कुछ बैकड्रॉप्स हमेशा रहते हैं, बट ओवरऑल सिनेरियो बहुत अच्छा चेंज हो रहा था। एटलीस्ट बेसिक जो कैजुअलिटीज़ हर दिन हो रही थी, सिविलियन कैजुअलिटीज़, आर्मी के जवान शहीद हो रहे थे, बाकी प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो कम होती जा रही थी और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हुई थी। बट अभी जो हमने पिछले 2-3 दिनों से देखा, या जो जम्मू रीजन में पिछले कुछ इंसिडेंट्स हुए, उससे फिर से एक वो क्वेश्चन, फिर से एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन सामने आ रहा है कि अभी क्या हम सेफ़ हैं? क्या हम शाम में के वक्त बाहर निकल सकते हैं? क्या जो बच्चा सुबह अपने जॉब के लिए निकला, क्या वो शाम को वापस आएगा या नहीं? क्या जो बाहर के लोग यहाँ पे मजदूरी करने आ रहे हैं या कोई भी काम से आ रहे हैं, या टूरिज़्म इम्पैक्ट होने वाला है इस चीज़ से, क्या वो सेफ़ साउंड वापस अपने फैमिलीज़ को पहुँचेंगे या नहीं? तो जब ये चीज़ें क्वेश्चन में आ जाती हैं, जब ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तब एक बेसिक कश्मीरी का भी यही सवाल रहता है कि चाहे मुझे कुछ हो ना हो, बेसिक फैसिलिटी सिक्योरिटी का जो हो वो मिलना चाहिए। अभी हम फैसिलिटीज़ की तरफ बढ़ रहे थे कि हमें रोड्स चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, जो एक अच्छी डेवलपमेंट, एक अच्छी डेमोक्रेसी की निशानी भी है कि एक आम जनता कुछ अच्छे सवाल उठाएं। बट अब जब हम फिर से उसी एग्जिस्टेंशियल पे जान का खतरा जब रहता है, तब अब रोड, पानी, बिजली का ये सेकेंडरी हो जाता है। तो इससे हम न सिर्फ जाने खो बैठते हैं, बल्कि डेमोक्रेसी का जो प्रोसेस 10 साल से या 15 साल से चल रहा था और कामयाब होता है, उसमें हम बहुत पीछे धकेले जा रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम फिर से उसी दौर में जाएंगे जब आम जनता को मारा जाता था और अनआइडेंटिफाइड गनमैन का लेबल लगा कि हमें कभी पता नहीं चलता हमारे भाइयों को, जवानों को किसने मारा, क्यों मारा, और कोई रीज़न हमें नहीं पता होता है। बिल्कुल, अनआइडेंटिफाइड गनमैन की आपने बात की, जो कभी आज तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ। हल्के अगर हम देखें, जो हमारे पड़ोसी मुल्क की बात बार बार हो रही है कि हमने देखा कि बीते कुछ दिनों से लगातार जितने भी कश्मीर के सीमावर्ती इलाके हैं, यानी LOC जितनी भी है, वहाँ से फिर से कोशिश की जा रही है मिलिटेंटों को यहाँ पर धकेलना, यानी एक बार फिर से डिस्टर्बेंस का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जो कि बल्कि नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को भी अब समझ आनी चाहिए कि कश्मीर के लोग अमन चाहते हैं। फैसल, आपसे रिमार्क्स लेना चाहूँगा। आप मानते हैं कि पाकिस्तान के जहन में भी अब ये चीज़ होनी चाहिए कि कश्मीर के लोग क्या कुछ चाहते हैं? कश्मीर के लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, सड़क, पानी, बिजली, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीज़ें चाहते हैं, ना कि ये टेररिज्म चाहते हैं वो। डेफिनेटली अगर आप देखोगे पार्लियामेंट इलेक्शंस के बाद जब ये असेंबली इलेक्शंस हुए, आप एक बड़ी चेंज आपने देखी होगी फॉर लॉन्ग टाइम। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इवन यूथ बड़ा इन्वॉल्व हो गया वोटिंग में। तो ऑलमोस्ट हर जगह से अब कैंडिडेट्स ज़्यादा आने लगे और यूथ सामने आया एज ए कैंडिडेट। वो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स ख़त्म होने लगी, मैक्सिमम लोग डेमोक्रेसी पे यकीन करने लगे और बढ़ चढ़ के आफ्टर लॉन्ग टाइम एक अच्छी तादाद में वोटिंग परसेंटेज जम्मू कश्मीर में देखने को मिली। तो दैट सीम्स कि वो क्लियर ही हो रहा है कि यहाँ का यूथ, यहाँ का नौजवान, यहाँ के लोग अब अमन चाहते हैं और डेमोक्रेसी के साथ साथ अपने पूरे देश के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो डेफिनेटली वो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया को पता चल गया है कि यहाँ के लोग अमन चाहते हैं और वो अपनी डेवलपमेंट के साथ साथ एक एजुकेटेड यूथ फ्यूचर के लिए देखना चाहता है, जो आने वाले दौर में एक मिसाल कायम करे। बिल्कुल, एक मिसाल ये कश्मीर के एक आम इंसान की भी आवाज़ है कि कश्मीर का हर एक शख्स यहाँ पर अमन चाहता है।
जो अमन आज तक नहीं हुआ, बल्कि अगर हम 2019 के बाद की बात करें, कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी में माहौल साजगार बन गया था। आप एक नौजवान हैं, आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। आजकल कश्मीर के हालातों को कैसे देख रहे हैं? ये जो कल वाला टेरर इंसिडेंट है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हम सब बहुत दुखी हैं इस जो ये कल वाक़या हुआ है गांदरबल के इलाके में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अगर एक बेगुनाह का कत्ल होता है, ये पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। हम और जो ये कातिल होते हैं ना, इनका कोई मुल्क होता है ना इनका कोई मज़हब होता है। मैंने फेसबुक पे बहुत सारे कमेंट्स भी देखे जो कि लिख रहे थे ये यहाँ से है, मुस्लिम है, वो है। ये ना तो हिंदू होते हैं, ना मुस्लिम होते हैं, ना क्रिश्चियन होते हैं। हम इतना कहेंगे इनका कोई मज़हब नहीं होता है। जब तक हम इनको कन्फर्म नहीं करेंगे ये कौन है, तब तक हम इनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम इनको अनआइडेंटिफाइड गनमैनर्स बोलते हैं। अनआइडेंटिफाइड गन, लेकिन ये इंसान नहीं हो सकता जो एक निहत्थे शख्स पर गोलियां चलाए, उसको मार दे, चाहे वो बिहार से हो चाहे वो कश्मीर से हो। मरा तो एक इंसान ही है ना। Exactly, तो मैं यही कह रहा हूँ आपको कि ये इंसान ही नहीं होता है, इसका कोई मजहब ही नहीं होता है। एक्चुअली ये इंसान ही नहीं होता है। जो एक ऐसे वाकया हमारे सामने पेश आ रहे हैं, जो ये करते हैं, ये इंसान नहीं हो सकता है। बिल्कुल इंसान नहीं हो सकता, बल्कि ये दरिंदगी की हद हम कह सकते हैं जब आप एक निहत्थे इंसान पर गोलियां चलाएंगे। और इस तरह के इंसिडेंट्स ये पहली बार कश्मीर में नहीं हुआ, बल्कि आज से पहले भी इस तरह के इंसिडेंट्स कई बार हमने देखे हैं। कई सारे माओं ने अपने लखते जिगर खोए। और आज की ही अगर हम बात करें, बिहार हो या कश्मीर के बडगाम के उस डॉक्टर की बात हो जिसके घर में अब कोई नहीं रहा, बल्कि उसका माँ बाप भी नहीं है, बल्कि उसके घर में अब बच्चे रह गए, उसकी बीवी रह गई, और वो किस हालत में है वो हर एक देख रहा है, देश देख रहा है। इसी तरह की स्टोरीज लगातार पूरे देश में है। जो ये 7 लोग इस टेरर इंसिडेंट में मारे गए हैं, इनकी फैमिली किस हाल में जी रही होगी, जिन्होंने अपने घर वालों को महज इस घर से कश्मीर भेजा होगा ताकि वो यहाँ पर रोज़गार कमाए, और ये रोज़गार कमाने के चक्कर में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। अब हल क्या है? क्योंकि सरकार बन गई, नए से अब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला बन गए, उनकी दूसरी टर्म शुरू हो गई। एक आम कश्मीरी अमन ही चाहता था पहले रोज से, लेकिन डर, बंदूक के डर से वो घर से बाहर नहीं निकलता था वोट डालने के लिए, लेकिन वो डर तो कहीं ना कहीं चला गया। अब कैसे मानते हैं, कैसे ये पूरा सिनेरियो जो है चेंज हो जाएगा? ये एक बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, एंड आम जनता कभी इसका जो भी सॉल्यूशंस हम बताते हैं, सजेशंस हम देते हैं कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, बट जो नेशनल लेवल पे जो सिक्योरिटी एनालिसिस होती है उसके बिल्कुल बरक्स चीज़ें हो जाती हैं। सबसे प्रॉब्लम ये कि जो ये चीज़ें कर रहे हैं, क्वेश्चन ये होता है वो क्यों कर रहे हैं। क्या वो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अगर वो ये कह रहे हैं कि हम कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कश्मीर की यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनका आंसर अभी आपको मिल रहा है कि वो नहीं है, वो एक रिप्रेजेंटेशन उनकी नहीं है। कश्मीरी इंसान कभी, कश्मीर का कोई भी जो सेन माइंडेड पर्सन हो, वो कभी किसी भी तरह का वायलेंस ना तो करेगा, ना तो उसको एक्सेप्ट करेगा, ना एंडोर्स करेगा, और हम भी नहीं करते। बट जब पॉलिटिशियंस की लड़ाइयाँ होती हैं, इंटर स्टेट इंटर कंट्री लड़ाइयाँ होती हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो, किन चीज़ों की वजह से लड़ाइयाँ होती हैं, एक आम इंसान के लिए कहना और समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस हम यही कह सकते हैं कि जो इंसान इस पे फील्ड में काम कर रहा है, जिस बंदे ने गोलियां चलाई, एटलीस्ट उसको ये कह सकते हैं कि जिस रीज़न के साथ वो चला रहा है, अगर उसका मोटिवेटिंग फैक्टर रिलीजन है तो उसको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, अपने रिलीजन को पढ़ना चाहिए, और उसको आंसर मिलेगा कि नहीं ऐसा नहीं है। तो अगर उसका रीज़न ये है कि मुझे अपने कौम को बचाना है, तो क्या कौम ने उसको लाइसेंस दिया है कि आप हमें बचाएं? तो वो इंट्रोस्पेक्शन करें इंडिविजुअल लेवल पे। ऑर्गेनाइजेशंस जो इनको चला रही हैं वो भी उनको एटलीस्ट चीज़ें समझें कि हम ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे बाहर से जो यहाँ पे लोग आते हैं, हमारे मेहमान हैं, कुछ भी हो, उनको टारगेट किया जाए, किसी भी तरह से उनको मारा जाए, उनको किसी भी वायलेंस का शिकार हम नहीं चाहते हैं वो हो जाएं। हम खुद नहीं चाहते किसी और का हो, ऐसा नहीं चाहिए। बट जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व है जिससे रेजोल्यूशन होता है, पॉलिटिशियंस जानते हैं, ब्यूरोक्रेट्स जानते हैं, बड़े UN वाले जानते हैं, उनको चाहिए कि इसको आगे एक बार ख़त्म करें। बिल्कुल, एक बार ही खत्म हो। फिलहाल अगर हम देखें जम्मू कश्मीर के हालातों की जहां तक बात आती है, तो आज हालात सुधरे हुए, आज लोकल टेररिस्ट रिक्रूटमेंट जो है 0 के बराबर हो गई है। एक आम इंसान को कश्मीर के ये पता चला है कि ये सिर्फ धोखा है, जिस धोखे में आज कश्मीरी जो है नहीं आ रहा है, बल्कि वो टेरर फ्री जम्मू कश्मीर चाहता है, वो कश्मीर में अमन चाहता है, रोज़गार चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है। ये आज एक आम कश्मीरी चाहता है। इंडिया न्यूज़ X के लिए गांदरबल से मैं आशिक मीर।
For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.